चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो एक फोन कॉल से शुरू होती है। एक ऐसी कॉल जो ठीक रात के 3:17 पर आती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, रात का सन्नाटा है, गहरी नींद है और अचानक किसी का फोन बजता है। घड़ी में टाइम हो रहा है 3:17 और स्क्रीन पर जो नंबर चमक रहा है वो उसका अपना ही नंबर है। क्या ऐसी कॉल उठानी चाहिए? और हमारी कहानी का जो किरदार है राहुल, वो इसी उलझन में फंस गया और बस उसने वो गलती कर दी, उसने वो कॉल उठा लिया। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। राहुल, एक नया शहर, नई नौकरी और एक नया नवेला फ्लैट जिसका नंबर था 307। और उस बड़े से शहर में वो बिल्कुल अकेला था। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, एकदम ठीक। पर फिर एक रात जब घड़ी में ठीक 3:17 हुए तो उसका फोन बजने लगा। उसने नींद में कांपते हाथों से फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी उसका दिल एक पल को जैसे धड़कना ही भूल गया। अरे, कॉलर आईडी पर किसी और का नहीं बल्कि उसी का अपना नंबर था। उसने सोचा यार ये तो कोई नेटवर्क की गड़बड़ होगी और उसने कॉल काट दिया। पर ये कोई एक बार की बात नहीं थी। अगली रात ठीक उसी वक्त 3:17 पर फोन फिर से बजा। नंबर भी वही था। इस बार डर और कंफ्यूजन में राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठा ही लिया। जैसे ही उसने फोन कान से लगाया ना, दिल की धड़कनें जैसे रेस लगाने लगी। दूसरी तरफ खामोशी नहीं थी बल्कि कुछ बहुत ही अजीब था। फोन के उस पार से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस किसी के जोर जोर से हाँफने की, बहुत भारी सांसें लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। राहुल ने घबराकर पूछा, कौन कौन है? और फिर उन सांसों के बीच से एक बहुत ही डरी हुई, कांपती हुई आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। और इतना कहते ही कॉल कट गई। राहुल को लगा शायद सब खत्म हो गया, पर असल में असली डर तो अब शुरू होने वाला था। वो फोन पर मिली चेतावनी अब हकीकत बनने वाली थी। सोचिए, 3:17 पर कॉल कटती है और ठीक 1 मिनट बाद 3:18 पर फ्लैट की डोरबेल बज उठती है। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका, पर बाहर गलियारा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। वो दरवाजे से जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके फोन पर एक मैसेज टोन बजी और मैसेज में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मैं बाहर खड़ा हूं। अब तो राहुल की हालत खराब हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झप झप करने लगी और फिर उसे अपने बेडरूम के शीशे में किसी की परछाई दिखाई दी। और यहीं से चीजें और खौफनाक हो गईं। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो कमरा तो बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था वहां। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वापस शीशे पर पड़ी, शीशे में कोई साफ साफ उसके ठीक पीछे खड़ा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर का सामना होना तय था। अब जो होने वाला था उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ठीक 3:17 पर उसका फोन एक बार फिर बजा, पर इस बार दूसरी तरफ से आवाज डरी हुई नहीं थी, बिल्कुल साफ थी और गुस्से में थी। आवाज ने कहा, तूने दरवाजा क्यों खोला? राहुल चीखा, मैंने नहीं खोला दरवाजा। और जैसे ही उसने ये बोला, उसकी नजर अपने फ्लैट के मेन दरवाजे पर गई और उसका खून जैसे नसों में ही जम गया। दरवाजा सच में थोड़ा सा खुला हुआ था और उस आधे खुले दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वो राहुल ही था। सेम चेहरा, सेम कपड़े, सब कुछ वही, सिवाय एक चीज के। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। बाहर खड़े उस हमशक्ल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने कहा, अब तेरी जगह मैं रहूंगा। और इतना कहते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस रात के बाद क्या हुआ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह जब सोसाइटी में हलचल हुई तो लोगों ने देखा कि फ्लैट नंबर 307 बिल्कुल खाली था। राहुल का कोई अता पता नहीं। हाँ, एक राहुल नीचे पार्किंग में जरूर खड़ा था, बस चुपचाप सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। और कहते हैं उस रात के बाद से यह सिलसिला रुका नहीं है। हर रात ठीक 3:17 पर एक नए नंबर पर कॉल जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कभी रात में 3:17 पर फोन बजे और स्क्रीन पर अपना ही नंबर दिखे तो वो कॉल उठाने की गलती मत करना।
क्योंकि क्या पता फोन के दूसरी तरफ कौन किसी और की जगह लेने का इंतजार कर रहा हो।